और उत्तर प्रदेश में आज वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा यानी कि आखिरी दिन है। लॉकडाउन असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन का सड़कें सूनी पड़ी हैं और शहरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी बाजार, मॉल, ऑफिस पूरी तरह से बंद हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे लॉकडाउन से जुड़ी हुई, जहां दुकानों के शटर डाउन है, सड़कें सुनसान हैं। वीकेंड लॉकडाउन पर पुलिस की भी सख्त कड़ी है। सख्ती जो है पुलिस की वो देखी जा सकती है। इस पर जो लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं उन्हें पुलिस पूछताछ करने के बाद ही जाने की इजाजत दे रही है। बता दें आपको कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। शुक्रवार की रात यानी कल 10 बजे से लागू हुई पाबंदियां सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से दूर रखा गया है। 2 दिनों के इस लॉकडाउन की पूरी रिपोर्ट की सरकार समीक्षा करेगी और आगे हो सकता है कि हफ्ते के आखिर में इसी तरीके का मिनी लॉकडाउन एक बार फिर से देखने को मिले। अगर इस लॉकडाउन का असर अच्छा नजर आता है, संख्या जो है कोरोना संक्रमितों की वो कम पाई जाती है, लोग घरों में रहते हैं, तो जरूर ये माना जा रहा है कि अगले हफ्ते भी इस तरह का मिनी लॉकडाउन 2 दिवसीय वीकेंड लॉकडाउन हो सकता है। लेकिन फिलहाल आज की क्या तस्वीर है? आज दूसरा दिन है, आखिरी दिन है लॉकडाउन का। तो सभी बाजार, दफ्तर बंद हैं और सड़कें पूरी तरह से सुनसान नजर आ रही हैं। कुछ जरूरत के लिए अगर लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं तो पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अगर वाजिब उनका जवाब लग रहा है तो उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है पुलिस की ओर से, नहीं तो वापस घरों की ओर भेजा जा रहा है। हालांकि जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं उन्हें परमिशन है आने जाने की, उन्हें नहीं रोका जाएगा, लेकिन जरूर पास उन्हें दिखाना होगा, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, जिसके बाद ही आगे जाने की परमिशन होगी। तो असर नजर आ रहा है लॉकडाउन का। लोग घरों में बंद हैं, बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही लोगों को घर से बाहर जाने की इजाजत है। अगर अस्पताल जाना है या फिर हवाई जहाज से यात्रा करनी है या फिर स्पेशल ट्रेन से कोई अगर आ जा रहा है तो उनके लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं, बसों का प्रबंध किया गया है सरकार की तरफ से। लेकिन लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती है सड़कों पर और ये सुनिश्चित कर रही है पुलिस की लॉकडाउन का सभी लोग जो हैं वो पालन करें। और न सिर्फ पुलिस और प्रशासन की ये जिम्मेदारी है बल्कि लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और लोग उसे निभाते भी नजर आ रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, सुनसान सड़कें नजर आ रही हैं। लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। बता दें कल सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, चूंकि कल सोमवार का दिन है, ऐसे में दफ्तर खुलेंगे, अपने घरों से बाहर लोग निकलेंगे, लेकिन कल सुबह तक लॉकडाउन का पालन करना होगा। कोरोना को मात देनी है तो लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा, वायलेशन नहीं करना है, जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं उनका। तो देखिए तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर से मेरे साथ शोएब है, इसके अलावा नवीन पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। पहले दिल्ली यूपी बॉर्डर की क्या तस्वीर है शोएब, आपके माध्यम से देखना चाहेंगे, वहां की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल अंजलि, देखिए कल हमने देखा था कि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर, खासतौर पर जो गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ बहुत भीड़ थी और जाम लगा रहा घंटों तक। लेकिन आज उस तरह की तस्वीर नहीं है। हालांकि आज संडे का दिन भी है तो दफ्तर तो तमाम जो बंद है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। लेकिन जो बॉर्डर की बात करें तो बड़ा स्मूथली जो ट्रैफिक है यहाँ पर चल रहा है। बहुत ज़्यादा चेकिंग भी यहाँ नहीं हो रही। सुबह से हम देख रहे हैं, हमने नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर ज़रूर देखा था कि चेकिंग चल रही थी, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं है। सड़कें बहुत बिल्कुल एक तरीके से कहे कि जो आम दिनों में दिल्ली और गाजियाबाद की सड़कें रहती है, बहुत जो नज़ारा एक तरीके से ट्रैफिक का दिखता है, वैसा आज नहीं है। एक बड़ी बात इन 2 दिनों की अगर देखा जाए, जो लॉकडाउन कल और आज का जो दिन है अंजलि, इसका मकसद उत्तर प्रदेश सरकार का ये था कि शनिवार को भी जो दफ्तर है काफ़ी वो बंद रहते हैं और संडे को तो बंद रहते ही हैं। तो एक तरीके से ये कामयाब हो जाएगा लॉकडाउन, और अगर ये होता है तो फिर आगे भी इस तरह के जो प्रयोग है वो किए जा सकते हैं। क्योंकि आप कई अगर कई ज़िलों की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग दिन इस तरह से कोशिशें की जाती रही है जिलाधिकारियों के जरिए कि चाहे रविवार हो या फिर मंगलवार हो, जिस दिन जहां पर बाजार बंद होता है वहां पर वो कहते थे कि एक दिन के पूरा जो बाजार है वो बंद रहेगा, लोग घरों में रहे। इस तरह के जो प्रयोग है वो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में होते रहे हैं। अब राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ही ये प्रयोग इस
की शुरुआत की है कि 2 दिन पहले देखते हैं किस तरह का जो जमीन पर असर है वो नजर आए। लेकिन अगर दोनों ही दिनों की बात करें, आज रविवार की भी और कल की भी, तो पूरी तरीके से जमीन पर इसका असर है। और ये तमाम जो चीजें हैं वो इसलिए भी है क्योंकि पिछला जो लॉकडाउन का अनुभव है, एक तरीके से प्रशासन की जो सख्ती रही है उस लॉकडाउन के दौरान, तो ठीक है, वाराणसी का रुख करते हैं। शोएब आप बने रहिए। वाराणसी से मेरे साथ नवीन जुड़े हैं। नवीन, पुलिस प्रशासन की तो ये जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि सुनिश्चित किया जाए लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं, लेकिन क्या लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं घरों के अंदर रहकर लॉकडाउन का पालन करके? वहां की क्या है तस्वीर? जी बिल्कुल अंजलि, लोग भी समझ रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। हालांकि पुलिस हर चौराहे पर मुस्तैद है। कुछ लोग जरूर ऐसे देखे जा रहे हैं जो अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि वाराणसी का ये अंधरा पुल का चौराहा है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस मुस्तैद है और लोग भी देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग देखने को मिल रहे हैं। पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लोगों को समझाना पड़ रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, आप घरों में रहिए, घरों से बाहर नहीं निकलिए। क्योंकि कल पूरे दिन सन्नाटा देखने को वाराणसी में मिला था, इक्का दुक्का जगह जरूर देखने को मिला था कि लोग बाहर निकल रहे थे, लेकिन आज भी आप सुबह सुबह देख सकते हैं कि इस तरह से लोग निकल रहे हैं और पुलिस को मेहनत करनी पड़ रही है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उनसे पूछना पड़ रहा है कि आप क्यों बेवजह अगर बाहर निकले हुए तो घर जाइए, लॉकडाउन चल रहा है। इसके साथ साथ आपको दूसरी तस्वीर अपने दाएं हाथ की दिखाना चाहूंगा, किस तरह से सन्नाटा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं ठीक, बिल्कुल। क्या तस्वीर है दिल्ली यूपी बॉर्डर की और वाराणसी की, आप लोगों ने दिखाई। शुक्रिया आप